हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कुछ बेहतरीन पॉइंट पे बात करते हैं और वो पॉइंट क्या होने वाला है। और ये लगभग जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एग्रीकल्चर किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अगर हो रहा है, तो लगभग लगभग आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से ज़रूर गुजरे होंगे। इससे आपको पता होना चाहिए। टॉपिक है जो कि जितने भी आपके मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने आपकी एग्रीकल्चर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी कैटेट का होगा, पीजी के लिए होगा, या चाहे यूजी का एग्ज़ाम हो, या आपका सीयूटी पीजी का हो, या आपका जो है एजीटीए का हो, या आपका बिहार बीएओ का हो या बीएचओ का हो। जितने भी एग्रीकल्चर के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या जो गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, अक्सर यह प्रश्न इस टॉपिक से, इस पॉइंट से जो है आपको एक या दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा, एक होता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी जिसको कहते हैं आप चयनात्मक शाकनाशी। दूसरा आपका है गैर चयनात्मक शाकनाशी। देखिए, एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न को पूछेगा तो केवल आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, कौन सा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। केवल आपको एग्जाम्पल दे देगा ए बी सी करके, और इसमें से आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है और कौन सा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। देखिए, जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है और जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसका जो फॉर एग्जाम्पल होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड में यूज करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपको पता होगा कि जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो होता है, यानी इस नाम से ही स्पष्ट है सिलेक्टिव, यानी आप जिसके लिए सिलेक्ट किए हो केवल इसी को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है वो केवल आपके जो खरपतवार होते हैं, जो वीड होते हैं, उन्हीं को वो नष्ट करते हैं, यानी आपके जो मूल्यवान फसल होती है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण है, इसी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मैं बात करता हूँ कि सीमाजीन हो गया, इट्राजीन, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। सीमाजीन, इट्राजीन, 2,4-D, MCPA, पेंडामेथिलीन या बुटाक्लोर या फ्लोरीक्लोरालीन या आइसोप्रोटीनार। जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सिलेक्टिव हर्बिसाइड में से आपने किसी क्रॉप को लगा रखा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ व्हीट, यानी गेहूं का एग्जांपल है। ठीक है ना। मान लीजिए गेहूं की फसल में आपके बहुत सारे खरपतवार हैं, और उस खरपतवार में आप जो है गेहूं को बचाने के लिए आप जो है खरपतवार को निकालना चाहते हैं। तो अगर आप तो हाथ से निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए लोग जो है सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, वो आसानी से और कम समय से निकल जाए। ठीक है, तो जैसे क्या है, जो जब भी आप सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे तो आपका जो खरपतवार होगा केवल वही नष्ट होगा, आपका जो मूल्यवान पौधा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर गेहूं में खरपतवार है तो आप जो है क्या उपयोग करेंगे, आइसोप्रोटीनार। तो जो आइसोप्रोटीनार जब यूज करेंगे तो केवल जो गेहूं में जो लगा हुआ जो वीड है, यानी जो खरपतवार है, केवल वही नियंत्रण होगा, आपकी जो मूल्यवान पौधा है वो सेफ क्या होगा, वो बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसको बोलते हैं हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसको बोलते हैं गैर चयनात्मक शाकनाशी। देखिए, जो गैर चयनात्मक जो शाकनाशी होता है, यानी किल्स ऑल वेजिटेशंस, क्रॉप प्लस वीड, यानी जो क्रॉप्स होते हैं और जो वीड होते हैं, यानी बोथ, यानी दोनों को क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो पाएगा कि परीक्षाओं में जब भी पूछा जाता है एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है, आपका नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है। ठीक है, जैसे आपका डाइक्वाट, पैराक्वाट और आपका जो है जो ग्लाइफोसेट है, ये आपके क्या होते हैं, ये नॉन सिलेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, यानी जो गैर चयनात्मक जो शाकनाशी होता है उसी के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल से मान लीजिए फॉर में एग्जांपल देता हूँ गैर चनादार शाकनाशी का। जैसे मान लीजिए आपने किसी क्रॉप को लगा रखा है और उस क्रॉप में आपके बहुत ज़्यादा वीड हैं, बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, और क्रॉप भी आपकी जो है ना तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है ना तो फ्रूटिंग हो रही है। तो ऐसे में आप भी आपके माइंड में क्या होगा, एक मोमेंट चलेगा कि जब भी हमारे फसल में जब कोई फ्रूटिंग और जब कोई वीड नहीं हो रहा है तो इसको हमको डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर है। तो अब आप हाथ से जो है इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाथ से निकालने का बहुत टाइम लगेगा, बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें आपको इसमें आपके एक माइंड में चलेगा कि मुझे यहाँ पे एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने क्रॉप लगा रखा है और क्रॉप किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, तो आप सोचते हैं कि हम ऐसी कोई दवा का इस्तेमाल करें, ऐसे कोई रासायनिक केमिकल का यूज़ करें ऐसे में जिससे हमारी जो फसल है और जो क्या नाम है हमारे जो वीड हैं वो दोनों नष्ट हो जाएं। तो ऐसे में आपको जो है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज़ करना है। इसमें मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल डाइकॉट, पैराकॉट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, ये दोनों रहे एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल ही याद करना, आपको लिख लेना है, तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। यानी इन दोनों में सिलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में जो है एक कन्फ्यूजन को लेकर के हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको बार बार एक आध दो बार इसको मूवमेंट कर लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा।